पहले हम घात के बारे में जानते हैं। घात किसे कहते हैं? जैसे कि 2 के स्क्वायर को 2 को हम घात कहते हैं। बहुत सारे जब घात होते हैं उसे ही हम घातांक कहते हैं। घातांक 8 नियम है। पहला नियम को देखते हैं। a की घात m गुणित a की घात n इज इक्वल टू a की घात m प्लस n। ये फर्स्ट नियम है घातांक का। जैसे a की जगह कुछ भी संख्या लेते हैं, 2 लेते हैं, उसके घात में 3 गुणित a की घात, मतलब a की जगह 2 लेते हैं और घात में लेते हैं 2, तो इसको हम 2 की घात 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसको 2 ऐसे लिख सकते हैं। आंसर है। दूसरा नियम, a की घात m होल स्क्वायर n, तो इसको a की जगह हम a की घात m n हो जाता है। a की जगह 2 लेते हैं और m की जगह 2 और n की जगह 3 लेते हैं, तो इसको हम 2.3 मतलब 3 दूनी 6 लिख सकते हैं। आंसर। तीसरा नियम, घातांक का तीसरा नियम, a की घात n इज इक्वल टू 1/a की घात माइनस n लिख सकते हैं। तो a की जगह लेंगे हम 2, उसके घात में लेंगे 3, तो इसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। आंसर। चौथा नियम देखते हैं। a की घात में होल स्क्वायर माइनस n लिखते हैं, तो इसको हम a की घात n लिख सकते हैं। जैसे 2 की घात में माइनस 3, तो 1/2 की घात 3 लिख सकते हैं। आंसर में इसको हल करेंगे तो 1/2 गुणित 2 गुणित 2, तो इसको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/8। आंसर। पाँचवा नियम में क्या होता है? a की घात m बटा a की घात n इज इक्वल टू a की घात m माइनस n। आंसर में लिखते हैं 2 की घात 3 बटा 2 की घात 2 इज इक्वल टू 2 की घात 3 माइनस 2। इसको हम 2 की घात 1 लिख सकते हैं। आंसर में। छठवां नियम, a और b का होल n इज इक्वल टू a की घात n गुणित b की घात n लिख सकते हैं। जैसे कि 3 गुणित 4 का घात 2 है, तो इसको 3 की घात 2 गुणित 4 की घात 2 लिख सकते हैं। छठवां नियम। सातवां नियम में है a की घात 0 इज इक्वल टू 1, कुछ भी हो, जैसे 2 हो, 2 की घात 0 इज इक्वल टू 1, 3 की घात 0 इज इक्वल टू 1। आठवां नियम को देखते हैं। a और a बटा b की होल स्क्वायर n इज इक्वल टू a की घात n b की घात n लिख सकते हैं। जैसे कि 2/3 की घात में 4 हो गया, तो 2 की घात 4, 3 की घात 4 लिख सकते हैं। आंसर। 8 क्वेश्चन है। 27 1 क्वेश्चन 1.3 1/3, तो इसको हम हल कर सकते हैं। 3 गुणित 3 गुणित 3 बटा 3,
तो इसको 3 का घात लिख सकते हैं 3, इसको होल बटा 3। तो इसको 3 से कटा देंगे, इसका 3 आंसर होगा। घातांक का नियम का ये उपयोग है।